हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सो आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यार। बहुत टाइम बाद व्लॉग मतलब बहुत टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और अभी भी शॉर्ट व्लॉग ये आ रहा है क्योंकि मेरे पास में भी टाइम नहीं है। मुझे बहुत सारे काम करने, मेरा थीसिस वगैरह चल रहा है तो मैं उस सब में लगी हुई हूँ अभी। तो मैं अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। देन यार क्या हुआ था गाइस कि मतलब मैं 1 तारीख को करवा चौथ, जो मेरी फर्स्ट करवा चौथ थी, वो मैंने अकेले ही इधर ही मनाई थी अपने मदर और मेरी भाभी वगैरह के साथ में, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी। मेरा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह था। तो फिर अजमेर चली गई थी। अजमेर से फिर मेरी रात में एक ट्रेन थी जो कि मुझे दिल्ली, और दिल्ली से फिर मेरा फ़्लाइट था। देन उसके बाद में सुबह मैंने टर्मिनल 3 से मैंने अपनी फ़्लाइट ली। और फ़्लाइट लेने के बाद में तो फिर मैं ये चेक इन किया। चेक इन का बहुत ही ईजी होता है चेक इन करना। बस ये हो कि आपको 2 घंटे पहले इसलिए जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे क्योंकि चेक इन में और लगेज में इन सब में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि एक ही फ़्लाइट तो होती नहीं है, बहुत सारी फ़्लाइट्स होती है, तो सबकी अलग अलग सबकी एक ही साथ चेक इन हो रही होती है। किसी की कब होती है, किसी की कब होती है फ़्लाइट। तो फिर मैंने वहाँ पे चेक इन किया, अपना लगेज दिया और अपना जो छोटा वाला लगेज था वो लिया है। मुझे तो लगा था कि यार वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट थैंकफुली कि नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर ये सब मैंने देखा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट पे स्टोर्स होते हैं जो ब्रांड्स के, बड़ा मज़ा आता देखने में। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी ली और यार ये मकिन्स, बाप रे, इतनी अच्छी लगती है ना मुझे देखने में भी, पर मेरा खाने का मन तो बहुत करता है, पर मेरा वेट बढ़ रहा है इसलिए मुझे रोक देता है खाने से। और उसके बाद में फिर ये देखो मेरा पिंपल, बहुत अच्छे से मैंने मेहंदी लगाई थी करवा चौथ की। तो करवा चौथ की मेहंदी तो आपने मेरे व्लॉग में तो नहीं, आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देख ही ली होगी। तो ये करवा चौथ की मेहंदी लगाई थी और मेरी फ़्लाइट डिले थी, इसलिए मैंने फिर वहाँ बैठकर लॉबी में वेट किया। देन फिर मेरी बोर्डिंग शुरू हो गई। और शुरू क्या हो गई गई ना, मतलब हम लोग बोर्डिंग के लिए भी नहीं, वो आते टाइम की बात थी कि मैं लेट हो गई थी बोर्डिंग के लिए भी, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे। और ये जाते टाइम ये जो लॉबी थी ये बहुत ही अच्छी थी। मतलब मुझे इस वाली लॉबी में चलना बहुत अच्छा लगता है जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ। ये देखो गाइस, ये हम लोगों की बोर्डिंग हो गई शुरू डायरेक्ट, और बहुत मज़ा आया था इसके अंदर। फिर मैंने लैंड किया। यार ना, स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है ना, वो एकदम ऐसी लगती है जैसे बस हो। तो मतलब जो लोग स्पाइस जेट में बैठे हैं उनको पता होगा कि बस की जैसी होती है स्पाइस जेट की फ्लाइट, सबसे चीपेस्ट फ्लाइट होती है। और ये मतलब चीपेस्ट का मतलब ये है कि पैसों में कोई चीपेस्ट नहीं होती, बस वैसे ही इसका जो अंदर वाला वो है, ऐसे चलती है जब ऐसा लगता है जैसे बस चल रही हो गड़ 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 करती हुई। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी आसाम, गुवाहाटी, जो कि बता रही थी। और ये है मोदी जी का विंग्स टू वुमेन, भारत की उड़ान। ये एम्प्लॉयमेंट को, जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है उनका ये प्रमोट कर रहे थे उनको। देन अभिषेक आ गए थे और मेरी एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी। उन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा बुके दिया। और मेरा भाई और अभिषेक आए थे, उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा कि जो सरप्राइज़ था वो थी शिलोंग।